हमारी जी 3-4 डिमांड है, छोटी छोटी। जो हादसा हुआ है उससे तो आपने पता होगा क्या आपको। तो गरीब परिवार है ये, ठीक है। सबसे पहले जो भाई सरकारी नौकरी की डिमांड है, ठीक है। दूसरा जो भाई दोषी है उसको उचित कार्रवाई, ठीक है, गिरफ्तारी हो। क्योंकि परमिट ले रखा था, परमिट लेने के बाद इन्होंने अपनी सेफ्टी के सारे ये रूल फॉलो कर रखे थे, ठीक है। आगे से लाइन उठाई गई है, दोषियों को उचित कार्रवाई हो, ठीक है। एक धारा 106 लगा रखी है पुलिस प्रशासन ने, वो 105 लगी है उस पर। 304 है जो आईपीसी की 304 काम कर रहे थे, काम लाइट आ रही थी, पीछे लाइट बंद, फिर किसी ने तो लापरवाही थी जी। कोई घटना नहीं हुई, लापरवाही की वजह से हुई। पिछले घंटे से काम कर रहे हैं सर, वीडियो कॉल कर लो, कब कितना देर में आता। पिछले घंटे से काम कर रहे हैं उसी पोल पे, और लाइन वगैरह कटवा रखे, परमिट ले रखा जेई के ऑर्डर से। जब तक ये बोलेंगे नहीं, जब तक लाइन नहीं उठेगी ना, इनकी तरफ से कोई कॉल है ना कोई मैसेज, कुछ नहीं है। 11,000 वोल्ट तक करंट अचानक आ गया, वहीं पे करंट ने हमने आप छोड़ के डाला। नहीं, कोई दुर्घटना बीमा 15 साल से इस महकमे में काम कर रहा है। जवाहर ठेकेदार नीचे काम कर रहा है, कोई ठेकेदार है जवाहर है, कोई पीएफ नहीं कट रहा, कोई डिपार्टमेंटल होता, कोई पीएफ नहीं कटना चाहिए, पीएफ नहीं कट रहा 15 साल से, अगला नौकरी कर रहा है। जो ठेकेदार है वो इस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, जेई की पोस्ट से, और कंटिन्यू 15 साल से उसको टेंडर दिया जा रहा है। नहीं कल से कोई ठेकेदार आ रहा है, नहीं कोई एसडीओ वीडियो, कुछ नहीं, एक बार भी नहीं आया। कल 2.5 महीने में एक सैलरी, एक दिन की तनख्वाह तो वैसे खा जाता था इनकी, एक दिन की सबकी बना बना के 1-2 दिन की तो वैसे चला, काम गलत हो गया, लाइन गलत, ठीक है। कल आपके जो मेरे को कल अभी तो बातचीत कर रहे हैं। जवाहर ठेकेदार है, उसी के लाइसेंस पे 4 बंदे अलग से काम कर रहे हैं ना, उनके पास कोई लाइसेंस है, कुछ नहीं है। अपने लेवल पे इंक्वायरी कर लूँगा। आप मेरे को अभी तो क्या पर इतनी सारी बातचीत हो रही है, 2-4 एक्सीजन आ रहे हैं, तो आपकी जो इंश्योरेंस है ना, कि एक तो भाई कौन काम कर रहा था जिसने लाइन छोड़ी, और दूसरा जो इनका इंश्योरेंस बनता है, वो बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी आपकी और भी बातचीत है ना, आप 3-4 जने जो मुख्य लोग हैं वो आ जाइए मेरे पास तक, और मैं आप लिखित में मेरे को दे दीजिए, फिर प्रॉपर इंक्वायरी कर लेंगे, ठीक है सर। आज ही करवा दो, रोज ये सारे गांव की सहमति यही है कि आज जो भी बातचीत हो पूरे गांव के आप जाओ, ठीक है। प्रशासन लिखित में दे, प्रशासन लिखित में 4 लोग आ जाए जो डेड बॉडी तो भी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी जने आते हैं, उनके सामने ही बात होगी। अब ठेकेदार कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, अब यहाँ पे कागजी कार्रवाई कैसे करें? नहीं सर, वैसे जो भी है इससे संबंधित जो भी विभाग है वो बुला लो, आप बात कर लेते हैं। एक्सीडेंट तो आ गया है, ठीक है, बुला रखा है, एक्सीडेंट तो अभी आ गया। एसडीएम साहब भी आ जाएंगे यहीं पे, उससे बात कर हाँ। तो जो भी है सर इस विभाग जो अब तक आपके एक्सीडेंट आ रहे हैं। जो अब तक लिखित में दे चुके जी, जो लाइन में उस टाइम पे एसओ है विभाग का, जिसने ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल करो, ठीक है। तीसरी चीज जो ठेकेदार है ना, अपने यहाँ पे जो ठेकेदार है, उसकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, तो उसके ऊपर भी उसको इंक्वायरी उसको भी ब्लैकलिस्ट कर देंगे। एसडीएम साहब खून चूस रखा है उसने, खून चूसता है वो मजदूरों का, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। यहाँ भी जो बच्चे हम मैंने बात करी उन पे 2-2, 3-3 दिन की दिहाड़ी काट ले वो बिना काम की, महीने काम करेगा उसकी 2 दिन की वैसे खिला देगा। मतलब ये हमारे देश की बेरोजगारी है, जब तो भरे ठहर है। हमने ये बताया किसी की 2 दिन की, किसी की 1 दिन की, किसी की 3 दिन की काम करते, ये गलत कर दिया, उसमें 3 दिन की काट दी, 2 दिन की काट दी, ये करता जा रही इतनी उसमें वो बैठा मख बैठा करे ना, खून तो सगाड़ा वो बन रहे इतना मोटा पूरा मारो, काम न तोड़ो। 106 को हटवा के 105 की कार्रवाई करवाओ, तुरंत गिरफ्तारी करवाओ, उसकी गिरफ्तारी कराओ, लाइन चालू करी। सीधा मुजरिम है ऐसे, वहीं से तो लाइन चालू। वो तो आपके डिपार्टमेंट का है जी, वो उसका तो आपने पता है कौन था उस टाइम ऑन ड्यूटी। परमिट हुआ है, किस टाइम पर परमिट ले, परमिट की सारी इन्वेस्टिगेशन करके हम दिखाएंगे। हाँ ठीक है, परमिट ले रखा है, ये हमारे पास है, कॉपी है, ये हमारे तो जी। उसके बाद काम भी कराया सर। आप टाइम बता दो, यहाँ पर जब तक हम यहीं बैठे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं। 24 घंटे पुलिस थाने मेरा ऑफिस खुला रहता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा होता है। आप कभी भी आ जाओ, अभी इस कार्यक्रम को एक बार समाप्त करो, ठीक है। वो ज्यादा कब तक बैठोगे, गर्मी का टाइम है, 4 बंदे बीमार हो जाएंगे और एक नया इशू हो जाएगा, वहाँ परिवार वाले बंदे भी इंतजार कर रहे हैं। तो प्लीज हमें ये यो महकमा से तो कुछ ये लिखवा के दे दो, हम इतनी मदद करेंगे।
हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अरेस्टिंग मतलब ये बिजली महकमा है ना, इससे हमको ये तो दिखाओ ना कि क्या 50 लाख दे रहा है या करोड़ दे रहा है या 20 लाख दे रहा है, तो हमको मदद क्या दे रहा है? थोड़ा ऐसे से वो एक्शन वो करंट लग गया और वो पोस्टमार्टम करा इसमें मतलब उसी टाइम ना लंबा काम एकदम 1.25 घंटा हो गया, 1.25 बजे कल भी बता सकता था ना, कल आपने ये कहा, रात को ही कहा है, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग में सुनी, आपने कहा भी हमने कल जरूरत पड़ेगी, तो 1 बजे मुझे उसी टाइम जाता मैं 8 बजे 1 सेकंड में आ जाता है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? ये कुछ एक वो है जी, मतलब हमने सुन लिए हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम करा के और जो क्रियाक्रम है वो कराने में वो चीज़ें कहीं नहीं। एक्चुअल दिक्कत ये है सर, बंदा 16-17 साल से लग रहा है ठेकेदार के नीचे, और कल तालाब गाँव में लग रहा था 11,000 वोल्टेज में काम करता है, 3 बंदे काम लगे हुए थे, वहाँ पे इन बंदों ने जो परमिट होता है लाइन बंद करने का, वो परमिट इन्होंने ले लिया, जय साहब ने जो भी इनका प्रोसेस होता है वो कर दिया, ये काम करते 1 घंटा इनको हो गया काम करते। आपका कोई एक्सीडेंटल वैसा भी तो गवर्नमेंट का एक अलग से भी तो कुछ उसी के थ्रू सर जब पेपर बने सर उसमें हाँ बता दी बात 30 घंटे में जो कार्रवाई हुई है वो सामने है भाई, हाँ बिल्कुल सही बात भाई, कहने का मतलब ये 30 घंटे हो गए जो भाई ना गुजरे, ये कार्रवाई हुई है, कुछ भी ना हो ये कार्रवाई हुई है भाई, ये इंश्योरेंस दे दिया आपने, बस थारे सामने अबे आ जाना नीचे बैठ के गवर्नमेंट की तरफ से जीरो है, गवर्नमेंट की तरफ एक्सीडेंट हो जाए उसमें तो मेरे हादसा ही लगा लो आप अपनी सारे ना एक बार एक टाइम इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल वो तो जितना मैक्सिमम खींच पाए, इनकी जितनी मदद हो पाए वो तो आपके एंड पे है, मतलब वो इतना तो कोई आपका एक इनकी वाइफ का, एक आप 304 में कर देंगे, एक जो आपके जो थे इनको अभी सस्पेंड अभी कर दो, कोई बड़ी 100%। दूसरा एक इनकी मिसेज के देखो, जब तक आप कैसे भी तिरामिया भी तो जिससे परमिट जय से लिया गया था, सिर्फ टेंडर था, दूसरा जो उसको जो भी है इसमें चेक कर लेंगे जो भी है वो संबंधित कोई है, संबंधित जो भी है सबका एक्शन हो जाए। देखो ऐसा है, नाजायज किसी के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसका दोष नहीं हो जिस हिसाब बिल्कुल उसका कोई नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी को बचना चाहिए, वो सीधी सी बात है, बच्चे उनके भी बच्चे मारे गए, कई बार किसी दोषी को हम फंसा दें, नहीं बिल्कुल जो दोषी है उसको किसी को मत कोई मत किसी को, भाई किसी के नाजायज किसी का दोष ही नहीं हो और हम ठा के उसको लपेट दें, इस ठेकेदार का फिर बात लो, क्योंकि ठेकेदार में इंसानियत मर गई है। सबसे बड़ी बात ठेकेदार में अगर आदमी यहाँ के यूँ करता ना कल से भाई हमारे जमींदार के बालक में कोई बात हो जाती है तो जब तक उसका चाहे वो चोट लग जाए हम लोग खड़े रहते, चाहे वो आपके महकमे का भी है चाहे कोई भी है, वो बंदा कल से भाई तेरे कह दी ठेकेदार ने ना उसको कहते हैं क्योंकि कांच न काटेंगे बताएंगे उसको, मुझे बता दिए उसको, इंसानियत मर गई तो जो संस्कार तक हाँ करना पड़ेगा, 304 लगाओ भाई साहब। इस हिसाब एक चीज़ और करिए, जितने भी ठेकेदार हैं सबका तो इंश्योरेंस करवाए और उनका पीएफ कटवाए, जितने भी वर्कर हैं आपके पास जितने भी ठेकेदार दे रखे इंश्योरेंस करा रखी है इसने, इसीलिए तो इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा इसमें, तो उसका कोई प्रूफ तो नहीं दे रहे हैं सर, वो 24 घंटे होने को आके देखता ना उसने कुछ बताया भाई इतना पीएफ है उसका, इतना उसका वो इंश्योरेंस करवा। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार, कैसे हो? ना ही दिन कहा मैं 2 दिन घर आया था, फिर आप सवाल मैं घर आया था ना, आपको पता लग गई होगी दिन आप चेकअप के लिए वो डॉक्टर आए हुए थे, हाँ तो फिर हाँ और कैसे भाई साहब? अच्छा भाई साहब वैसे तो आपके एससी साहब बहुत बड़ी आदमी है, वो मेरे साथ ही खड़े, एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक हादसा हुआ कल, एक लड़का लाइन 11,000 वोल्ट के ऊपर काम कर रहा था,
और वो लड़का परमिट लेके पूरी सेफ्टी के साथ काम कर रहा था। वहाँ पे किसी जेई या लाइनमैन की लापरवाही से क्या हुआ क्या नहीं, परमिट कैंसिल भी नहीं हुआ, उसने वो लाइट चालू कर दी, वो लड़का झुलस के मर गया कल 1 बजे। ये कोई ठेकेदार है जवाहर, कल से ना तो वो यहाँ आ रहा, ना इसके कोई परिवार के साथ, ना कोई जो भी इसमें लो ऐसे हिसाब से बात वो इस समय एक रिटायर्ड जेई है। जो आ रहा है इसी पूरी ठोक बजा के कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर 100% इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे और FIR तक करेंगे।